पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक मोची रहता था। उसका छोटा सा घर, साधारण सा दुकान और गुजारे भर की आमदनी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका यकीन था। यकीन इस बात पर कि रिस्क देने वाला न मालिक है न ग्राहक, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। पहला सीन, इम्तिहान की शुरुआत। एक दिन कस्बे में एक बड़ा जूता कारखाना खुल गया। नए चमकते जूते, सस्ते दाम, और लोग धीरे धीरे मोची यूसुफ की दुकान पर आना छोड़ने लगे। दिन भर दुकान पर बैठा रहता, लेकिन ग्राहक नहीं आते। घर में आटा कम पड़ गया। बच्चों की आंखों में उम्मीद धुंधली होने लगी। बीवी ने कहा, यूसुफ, शायद हमें यहां से कहीं और जाना पड़े। यूसुफ मुस्कुराया, नहीं, अगर रिस्क अल्लाह ने लिखा है तो यहां भी पहुंचेगा, और अगर नहीं लिखा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरा सीन, सख्त भूख का दिन। दोपहर का वक्त था। दुकान पूरी तरह खाली। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मालिक, मेरे बच्चों की भूख तू ही जानता है। दरवाजे खोल दे। अभी उसने बात खत्म भी नहीं की थी कि एक बुजुर्ग आदमी लड़खड़ाते कदमों से उसकी दुकान पर आया। उसके पैरों में जूते फटे हुए थे और जेब खाली। बूढ़ी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जूते तो ठीक कर दो, पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें बदला देगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नाम पर मैं कैसे मना कर दूं। उसने बहुत प्यार से जूते ठीक किए। बूढ़ा दुआएं देकर चला गया। यूसुफ ने दिल में कहा, मालिक, तू ही मेरा कारसाज है। तीसरा सीन, अल्लाह की रहस्यमयी मदद। शाम होते होते वही बुजुर्ग आदमी दोबारा लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ पूरे बाजार की तिजारत करने वाला बड़ा ताजिर था। ताजिर ने कहा, आज मेरे साथ बड़ा हादसा हो जाता। मैं घर से दूर था और मेरा जूता फट गया। इस बुजुर्ग ने कहा, जाओ उस मोची के पास जो बिना लालच के अल्लाह के लिए जूते ठीक करता है। मैंने सोचा सिर्फ इस नेक नियत की वजह से तुम्हें बुला लूं। आज से मेरे पूरे कारखाने के जूते तुम ही ठीक करोगे। महीने की तय मजदूरी भी मिलेगी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह वही दिन था जब उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। चौथा सीन, रिस्क का सबक। घर जाकर यूसुफ ने अपने बच्चों और बीवी से कहा, देखो, जब सारे दरवाजे बंद दिख, किसी भी हालात में दिल से ये यकीन मत छोड़ो कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। लोग सिर्फ जरिया, साधन हैं, लेकिन असली देने वाला सिर्फ वह है जो आसमानों का मालिक है।